हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का एनसीटी कॉन्सेप्ट पर। तो कुछ दिन पहले एनटीए ने एनसीटी 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया और इस बार जो रिजल्ट आपकी आई है वो परसेंटाइल के बेसिस पे एनटीए ने जारी किया है। अलग अलग टेस्ट पेपर्स में आपके परसेंटाइल बताए गए हैं और इसी परसेंटाइल के बेसिस पे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में इस बार आपका एडमिशन हो रहा है। ठीक है, और एडमिशन होने जा रहा है। तो एडमिशन के लिए आप सभी को पता है कि अलग अलग इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, काउंसलिंग करवाना होता है। और अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग फी भी चार्ज किया जाता है, हजार हजार रुपए, कहीं दो दो हजार रुपए। ठीक है, तो सब फी है। तो उसके लिए क्या करना होगा, एडमिशन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कई सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं। बिना इन डॉक्यूमेंट्स के आप रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट नहीं करवा पाओगे। ठीक है, और साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन तो आपका ऑनलाइन हो जाएगा, फिर आपको ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। ऑफलाइन रिपोर्टिंग आपको करना पड़ता है जिस भी इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में, जहां भी आपका एडमिशन होता है वहां पर। ठीक है, तो आपको एक डेट पे वहां बुलाया जाता है एडमिशन के बाद। और ऑफलाइन जब आपका रिपोर्टिंग करोगे वहां पे, तो इन सारे जो भी आप डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बता रहे हो, दे रहे हो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, काउंसलिंग के टाइम पे, वो आपका ऑफलाइन यहाँ पे वेरिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि एनसीटी 2025 यानी कि एनसीटी के थ्रू आपको आईटीपी कोर्सेज में एडमिशन लेने जा रहे हो इस बार 2025 में, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। देखो, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है और कहाँ पर होने वाला है, सारे इंफॉर्मेशन आपको विकास सर दे ही रहे इसी चैनल पे। ठीक है, तो आपने अगर नहीं पता आपको कि कहाँ कहाँ का स्टार्ट हुआ है तो जरूर से वीडियोस देखिएगा लाइव सेक्शन में जाकर के, या फिर वीडियो वाले सेक्शन में विकास सर ने बहुत सारे वीडियोज इस पर बनाए हैं। कट ऑफ पर भी बहुत सारे वीडियोज बन चुके हैं, तो जरूर से जाकर के उसको विजिट करिएगा। आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, कैसे रजिस्ट्रेशन करवाना है, ये सारी प्रक्रिया विकास सर बताते रहते हैं, उसको जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार जी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करके रखिए, क्योंकि एनसीटी से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, और आरआई को लेकर के आ रहा है सवाल कि सर आरआई का कट ऑफ कितना रहेगा, उस पर वीडियो बना दीजिए, तो उस पर भी बहुत जल्द वीडियो आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखो। ठीक है, आ जाते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमको रिक्वायर्ड होंगे। देखो, तो जब रजिस्ट्रेशन आप करवाओगे तो उस टाइम पे सबसे पहले जो है वो आपको चाहिए होगा एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब एनसीटी का जो आपने एप्लीकेशन भरा होगा तो उसमें आपको एक फाइनल सबमिट के बाद आपको एक स्लिप मिला होगा। ठीक है, 2-4 पेज का जो भी होगा, तो वो आपको चाहिए होगा एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो वो एप्लीकेशन फॉर्म अपने पास रखना। फिर एनसीटी का जो एडमिट कार्ड आया होगा, एडमिट कार्ड आपको चाहिए होगा, तो ये भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब जरूरत पड़ेगी आपको ऑनलाइन काउंसलिंग के टाइम पे भी, और जब ऑफलाइन वेरिफिकेशन होगा तो वहां पर भी आपसे मांगा जाएगा। ठीक है, देन आपको क्या क्या लगेगा और भाई, तो एनसीटी का जो स्कोर कार्ड आया है आपका इस बार परसेंटाइल के बेसिस पे, वो भी आपको चाहिए होगा। ठीक है, तो ये भी बात ध्यान रखना। स्कोर कार्ड देखो, मे भी हो सकता है कि आपको सबमिट ना करवाया जाए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, बट ऑफलाइन में आपको मांगा जाएगा कि कितने मार्क्स आए हैं वो बताओ। एनसीटी का रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हो सकता है कि आपसे बस ये कहा जाए कि किस टेस्ट पेपर में आपके कितने परसेंट है, वो आप हमारे पास सबमिट कर दो अलग अलग टेस्ट पेपर वाइज। ठीक है, तो हो सकता है कि ये आपसे सबमिट ना करवाया जाए फोटो खिंचवा करके, लेकिन आपको ऑफलाइन वेरिफिकेशन के टाइम पे तो ये जरूरत पड़ेगी। ठीक है, देन यहाँ पर रहता है 10th का मार्कशीट और 12th का मार्कशीट, ये इनकी जरूरत पड़ेगी। जब आप ऑफलाइन रिपोर्टिंग करोगे तो ये आपको ओरिजिनल चाहिए होगा। ठीक है, क्या चाहिए होगा, ओरिजिनल चाहिए होगा, साथ ही साथ फोटो कॉपी भी करवा करके लेके जाना होता है, लेकिन ओरिजिनल तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो मार्कशीट और इसमें आप सर्टिफिकेट भी ऐड कर लेना, क्योंकि सर्टिफिकेट भी आपको मांगा जाता है, तो मार्कशीट के साथ सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होगा। ठीक है, तो मार्कशीट आप जानते हो उसमें मार्क्स आपको दिए जाते हैं कि 10th में 12th में आपके कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, और सर्टिफिकेट में जो है उसमें साइन होता है। ठीक है, तो वो चीज है कि सर्टिफिकेट और यहाँ पे मार्कशीट दोनों ही चाहिए। ठीक है, अब कुछ जो बोर्ड्स हैं वो सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग जारी करते हैं, और जैसे यूपी बोर्ड की बात करें तो वो साथ में ही जारी होता है। एक ही आपने देखा होगा, एक ही मतलब एक कार्ड होता है, उसके इस पर जो है, इस पर देखोगे तो मार्कशीट होगा, उस पर देखोगे तो सर्टिफिकेट होगा। ठीक है, तो जैसा भी होगा अपने बोर्ड वाइज आप यहाँ पे दोनों ही आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन के टाइम पे जरूरत पड़ेगा और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भी। ठीक है, और यहाँ पे देखो अब आ जाता है कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट की बात कर लेते हैं। तो कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के ही बहुत सारे बच्चों को परेशानी है। कास्ट सर्टिफिकेट ध्यान से समझ लो, कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका बना होना चाहिए वो जो है न्यू फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। ठीक है, कब का होना चाहिए, न्यू फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, यानी कि 1 अप्रैल
1 अप्रैल 2025 या फिर 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए। और आईआईटी ने तो कंपलसरी कर दिया कि भाई बना ही होना चाहिए। अगर नहीं बना है, अगर कास्ट सर्टिफिकेट आपका 1 अप्रैल 2025 या फिर उसके बाद का, तो फिर आप एडमिशन में आपको दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो आप जा करके बनवा लीजिए। ठीक है, और कई जगह तो पुराना वाला भी चल रहा है, मतलब जो पिछले साल अगर बनवाए हो तो, लेकिन आईआईटी में ये कंपलसरी कर दिया। मैं तो कहूंगा कि भाई नया फाइनेंशियल ईयर का सभी लोग बनवा लीजिए। ठीक है, जिन्होंने नहीं बनवाया है जल्दी से जाकर के अभी बनवा लीजिए। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होगा। अगर आपको चाहिए कि स्कॉलरशिप के लिए हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो आपको ये इनकम सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए। और साथ ही साथ आपको डोमिसाइल, तो डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र कहते हैं, ये एक बार ही बनता है। ठीक है, बार बार रिन्यू नहीं करवाना पड़ता है। अगर आपका बना हुआ है तो उससे काम हो जाएगा। ठीक है, तो आप बनवा लेना। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपके पास नहीं है तो बनवा लेना, नया नहीं है पुराना। अगर इनकम सर्टिफिकेट आप नया बनवा लेना। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट नया फाइनेंशियल ईयर का, डोमिसाइल पहले का भी बना है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, आपको फिर यहाँ पर आधार कार्ड चाहिए होगा वैलिड, या फिर इसके अलावा कोई वैलिड आईडी भी चल सकता है वैसे, बट आधार कार्ड कई जगह कंपलसरी होता है, तो आप ध्यान रखना आधार कार्ड आपको चाहिए। और आधार कार्ड में कोई गड़बड़ी है, मान लो कि क्लास 10th के मार्कशीट में आपका अलग नाम है या फिर डेट ऑफ बर्थ अलग है, ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि इस आधार कार्ड को आप अपडेट करवा लेना। ठीक है, अपडेट करवा लेना। अगर आपका कुछ भी मिसमैच है आपके क्लास 12th के मार्कशीट से, तो आप ध्यान रखो इसको आप अपडेट करवा लो। ज़्यादा टाइम लगता है, साइबर कैफे में जाना, आप इसको 1 हफ्ते 2 हफ्ते जो भी टाइम लगेगा, 1 हफ्ते के आसपास आप इसको करवा लेना। ठीक है, और वैलिड आईडी भी लग सकती है, जो मान लो कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जब आप एनसीटी का फॉर्म भर रहे थे तो आपको पता है कि उसमें अलग अलग, जैसे उसमें वोटर आईडी भी आप दे सकते थे, आप उसमें जो है और भी कोई डॉक्यूमेंट था। और जो हमने जब ऑनलाइन जब हम भर रहे थे डेमो के लिए, तो उसमें हमने अपना जो क्या दिया था, क्या बोलते हैं उसको, पैन कार्ड दिया था, पैन नंबर दिया था, तो पैन नंबर भी आपने दिया होगा, तो वो भी आप अपने पास रखना। ठीक है, आधार कार्ड तो जरूरी है ही। ठीक है, आधार कार्ड भी आपको अपने पास रखना है। ठीक है, और अपडेट करवा लेना। फोन नंबर अपडेटेड नहीं है तो वो भी करवा लो। और रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको फोटो, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये तो कंपलसरी भाई, इसके बिना तो रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, देन बात करते हैं यहाँ पर अंडरटेकिंग फॉर्म की। तो ये अंडरटेकिंग फॉर्म क्या होता है अभी बाद में समझेंगे। ठीक है, डिक्लेरेशन क्या होता है बाद में समझेंगे। अब देखो, जिस भी बच्चे का गैप हो गया है 2 साल 1 साल, तो आप जो है गैप ईयर सर्टिफिकेट भी बनवा लेना। तहसील पे जाओगे, तहसील पे जाना। ठीक है, और तहसील पे जाकर के आराम से बन जाता है, एक एफिडेविट बनवाना होता है। आप बोलोगे, वहां पे बहुत सारे बैठे होते हैं वकील, आप बोलोगे बना देंगे। ठीक है, जो भी पैसा लगेंगे उसका चार्ज आएगा। तो एक उसमें स्टैंप होता है, 10 रुपए 20 रुपए जो भी होता है, स्टैंप होता है, उस पर यहाँ पे ये बन जाएगा आपका गैप ईयर सर्टिफिकेट। ध्यान रखना कि आईआईटी में आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा अगर 2 से ज्यादा साल आपका गैप हो गया है तो। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया बात। अब देखते हैं यहाँ पर सीट अलॉटमेंट लेटर। जब आपको सीट अलॉट हो जाएगा, ये जो है ना, ये वाला चीज, ये आपको चाहिए होगा ऑफलाइन वेरिफिकेशन के टाइम पे। ठीक है, ऑफलाइन वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको चाहिए होगा सीट अलॉटमेंट लेटर। और जो पेमेंट आप करोगे, जो भी आपको जिस भी कोर्स में आपका एडमिशन होगा, ठीक है, तो उसमें आप पेमेंट करोगे तो पेमेंट का प्रूफ भी आपको दिखाना होगा ऑफलाइन वेरिफिकेशन के टाइम पे। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे मान लो कि इसमें से जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको मांगे जा रहे हैं, उसमें से कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होता है, मान लो टीसी नहीं मिला है, सीसी नहीं मिला है, तो आप क्या करोगे, आपके पास ऑप्शन होता है अंडरटेकिंग फॉर्म भरने का। तो आप ना, जब आप फॉर्म भरोगे तो उनका जो नोटिफिकेशन, जिस भी कॉलेज का आप फॉर्म भरोगे तो रजिस्ट्रेशन करवाओगे, तो उनका एक अंडरटेकिंग फॉर्म आता है, तो उसको क्या करना था, प्रिंट निकलवा करके और उसको भर करके और देन फोटो खींच के आप उसको, मतलब टीसी की जगह पे आप अंडरटेकिंग फॉर्म डाल सकते हो, अगर आपके पास टीसी नहीं है तब। ठीक है, और है तो कोई दिक्कत ही नहीं, तब तो वही लगाओगे आप। ठीक है, तो कोई भी डॉक्यूमेंट अभी आपके पास अगर नहीं है तो आप अंडरटेकिंग लगा सकते हो, लेकिन डीयू में अंडरटेकिंग नहीं लगता, ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पे और जगह आपको अंडरटेकिंग काम कर जाएगा, तो अंडरटेकिंग लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखना, ये 3 मंथ्स के लिए ही जो है वैलिड होता है। 3 मंथ्स के बाद आपको फिर ओरिजिनल वहां पे देना होगा। ठीक है, वो कागजात, वो डॉक्यूमेंट आपको वहां पे देने होंगे। देन यहाँ पर डिक्लेरेशन फॉर्म की बात करते हैं, तो डिक्लेरेशन फॉर्म भी सबमिट करवाया जाता है। तो डिक्लेरेशन फॉर्म का भी जो फॉर्मेट होगा वो आपको मिल जाएगा। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो वो प्रिंट करा के डिक्लेरेशन भर के देन फोटो खींच के आप सबमिट कर दोगे। ठीक है, तो डिक्लेरेशन फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे गैप ईयर सर्टिफिकेट बता ही दिया। देन यहाँ पर बात करते हैं ये जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट, तो ये आईआईटी और एनआईटी में मांगा जाता है, तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी यहाँ पर आप ये बनवा लेना। ठीक है, तो इससे भी यहाँ पे हो जाएगा। देन यहाँ पर कहाँ चला गया भाई, इनकम सर्टिफिकेट और क्या था, टीसी सीसी, ये सब बता ही दिया आपको। ठीक है, और यहाँ पर एक सेकेंड, और भी कुछ डॉक्यूमेंट है जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट। ठीक है,
तो ये सीएमओ द्वारा यानी चीफ मेडिकल ऑफिसर द्वारा ये जो है आपका सर्टिफाइड होना चाहिए। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो और जो है क्लेम करना चाहते हो कोटा, तो आपको ये सर्टिफिकेट वहां पे जमा करना पड़ेगा। ध्यान रखना सीएमओ द्वारा सर्टिफाइड होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। तो लगभग हमने सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बता दिए आपको, ठीक है। इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट तो नहीं है, ठीक है। ये लगभग सारे डॉक्यूमेंट्स हमने यहाँ पे आपको बता दिए, ठीक है। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो आपको एडमिशन की प्रक्रिया में कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। जिन भी बच्चों का यहाँ पे अभी तक कास्ट सर्टिफिकेट या कैटेगरी सर्टिफिकेट आपने नहीं बनाया है, चाहे बात करें हम ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, चाहे ओबीसी सर्टिफिकेट की बात करें, चाहे हम बात करें जहाँ पर एससी की, चाहे हम एसटी की बात करें, जो भी कैटेगरी अगर आप क्लेम करना चाहते हो तो ध्यान रखना आप जो है सेंट्रल लेवल का आप बनवा लीजिए। आराम से बन जाता है सेंट्रल लेवल का, तहसील पे ही जाओगे तो वहां पे बन जाएगा आपको, ठीक है। तो सेंट्रल लेवल का आप कहना है कि सेंट्रल लेवल का हमको बनवाना है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी जो भी आप बनवा रहे हो, ठीक है, तो सेंट्रल लेवल का बनवाना है, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट हमने आपको बता दिया है, ठीक है। अगर आपको कोई समस्या थी तो अब आई होप कि कोई समस्या नहीं रहेगी डॉक्यूमेंट को लेकर के, ठीक है। और अभी भी कोई चीज अगर आप पूछना चाहते हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। कमेंट बॉक्स हमेशा हमारा खुला रहता है, उसको जो है उसमें कमेंट कर सकते हो और कोई भी समस्या हो बताना। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो, पढ़ते रहो और अपना ख्याल रखो।